नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज जब समाज सिर्फ अपनी जेब भरने और खुद की सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है, उसी लालच में जब वो डूबा रहता है, तब एक शख्स निकलकर सामने आता है जो दिन रात बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, उनके साथ मेहनत करता है और उस नाम को आप बखूबी जानते हैं, वो नाम है खान सर। लेकिन अफसोस, लालची लोगों की साजिशों ने उनके सपने को चूर चूर कर दिया। फिर भी खान सर ने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं कि सपना टूटा है लेकिन इरादा नहीं टूटा है। तो आज बात करेंगे कि आखिरकार खान सर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका सपना टूट गया। दरअसल खान सर ने एक सपना देखा था कि वो गरीब बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ पढ़ सकें, रह सकें, वहां वो सो सकें और अपना इनोवेशन भी कर सकें, वहां वो अपनी भविष्य में किस तरह आगे जाना, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर सकें। इसलिए खान सर को एक यूनिवर्सिटी बनानी थी। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए उन्हें जमीन खरीदनी थी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि खान सर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं, लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। पटना के वो शिक्षक हैं खान सर जिन्होंने यूट्यूब से लाखों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी। हमेशा से बड़े सपने उन्होंने बच्चों को देखना सिखाया। वो नहीं चाहते थे कि गरीब बच्चे महंगी कोचिंग की वजह से पीछे रह जाएं। उनका सपना था एक विशाल यूनिवर्सिटी बनाना जहां 25,000 बच्चे पढ़ सके, रह सकें और अपने सपनों को साकार कर सके। इसके लिए 1,000 एकड़ जमीन की जरूरत थी। पटना के पास कोई जगह है, वहां उन्होंने 99 गट्ठा जमीन खरीदी भी जो लगभग 2 करोड़ रुपए की थी। लगभग 3 एकड़ जमीन आप मान सकते हैं। यह जमीन सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बल्कि उनके बड़े मिशन का हिस्सा थी। सस्ते अस्पताल की तरह जहां गरीबों को सस्ता इलाज मिलता है, खान सर ने पहले ही पटना में सस्ता अस्पताल खोलकर दिखा दिया था कि उनका दिल कितना बड़ा है और वो समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। बच्चों का भविष्य है, उनका मिशन है, पैसा नहीं, ये उनके शब्द हैं। लेकिन ये सपना अब टूट चुका है। हुआ यूं कि खान सर का मन अब फिलहाल टूट गया है लालची लोगों की साजिशों की वजह से। वो जमीन खरीदकर यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी में थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका दिल टूट गया। चुनौतियां आई, बाधाएं खड़ी हुई, शायद जमीन विवाद, राजनीतिक दबाव या फिर लालची ब्रोकरों की हरकतें। खान सर ने खुद क्लास में भावुक होकर बताया कि अब वो जमीन बेच रहे हैं। उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए कुछ करूंगा, लेकिन दुनिया ने मुझे रोक दिया। एक प्राइवेट कोचिंग ने उन्हें 107 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया था कि वो अपना प्लेटफॉर्म बेच दें, लेकिन खान सर ने वो ठुकरा दिया था क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का सौदा नहीं कर सकता, उनके भविष्य का सौदा नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि गुस्सा आता है जब दूसरे सेंटर लाखों की फीस वसूलते हैं, तब खान सर सिर्फ 500 और 1,000 रुपए में कोर्स दे देते हैं। मां की सलाह पर वो फीस तय करते हैं ताकि गरीब बच्चा भी पढ़ सके। लेकिन लालचियों ने उनका सपना तोड़ दिया। यह खबर जैसे ही फैली कि खान सर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, कोइलवर में लोग बदल गए, सब कुछ बदल गया। जमीन मालिकों ने लालच दिखाया। पहले जो कीमत तय कर ली थी और जिस कीमत को तय करने के बाद एडवांस ले लिया था, खबर फैलने के बाद उन्होंने उस जमीन के दाम 8 से 10 गुना बढ़ा दिए, जबकि खान सर पहले ही मार्केट रेट से दुगने तिगने दाम पर इन जमीनों को खरीद रहे थे। मतलब कहें कि बयाना दे दिया गया था। जो शुरुआती रकम होती है, रजिस्ट्री होना बाकी था, बाकी रकम रजिस्ट्री पर जाना था, तो लोगों ने रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर 10 गुना पैसा दे सकते हो तो हम रजिस्ट्री कर सकते हैं, वरना लोगों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। कुछ ने तो जमीन बेचने से इनकार कर दिया। खान सर ने खुद कहा कि बहुत टॉर्चर किया है सब लोगों ने मिलकर। स्थानीय स्तर पर असहयोग, दबाव और लालच इतना बढ़ गया कि प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि पूरा 1,000 एकड़ का प्लान चकनाचूर हो गया। खान सर का मन टूटा हुआ है। उन्होंने क्लास में भावुक होकर बताया कि अब खरीदी हुई जमीन भी बेचनी पड़ रही है। खान सर का जो पूरा बयान था, पूरा दर्द था, वो लोगों ने सुना और उनके इस दर्द का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। यहां 25,000 बच्चे एक साथ अपना भविष्य तय कर सकते थे। इस देश के भविष्य में कितना वो योगदान देने वाले थे, उस बात का अंदाजा उन लालची लोगों को शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि मतलब वो खुश होंगे अपने बच्चों को लाखों की कोचिंग में भेजकर। जो खान सर 2-3 हजार रुपया या 5-7 हजार रुपए में जो पढ़ाते हैं, वहां वो चमक धमक नहीं दिखाते हैं जो दुनिया की दिखती है, बस वो भविष्य तैयार करते हैं। वो उन लोगों को पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि भविष्य तो सभी के बच्चों का बनना था, सिर्फ एक बच्चे का तो भविष्य नहीं बनना था। लेकिन खान सर टूटे जरूर हैं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं, जमीन बेच जरूर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि नई शुरुआत करूंगा, अस्पताल चल रहा है, शिक्षा जारी है, शायद नई जमीन
खरीदी जाएगी, नया प्लान होगा, लेकिन मिशन वही रहेगा। स्ट्रेटेजी बदली जा सकती है। किसी दूसरी जगह पर जमीन खरीदेंगे। उन्होंने इस बार तय किया है कि वो इस बार अपने नाम से जमीन नहीं खरीदेंगे, लोगों के नाम से जमीन खरीदेंगे। और वो नहीं बताएंगे कि यूनिवर्सिटी बनाना है। वो आमतौर पर जिस तरीके से आम कोई भी खरीदार जाकर जमीन खरीदता है, वैसे ही पटना के आसपास जमीन खरीदेंगे। और फिर जब जमीन की खरीद पूरी हो जाएगी, उसे फिर जमीन को अपने नाम ट्रांसफर करेंगे और फिर वो वहां पर एक भव्य और बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे, जिससे कि इस देश के भविष्य को और ज्यादा बल मिल सके, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, अपने सपने को बुन सके, अपने सपने को जी सके, अपने सपने को साकार कर सके। ऐसा सपना देखा है खान सर ने। तो खान सर ने जो सपना देखा और जिन लोगों ने सपने को तोड़ने का काम किया, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।